जख्म भर जाएंगे तुम मिलो तो सही, हम संभर जाएंगे तुम मिलो तो सही। तो यहाँ हम सिर्फ सरकारी नौकरी मिलने की बात कर रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से मध्य प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री और उनके अन्य मंत्री यह निरंतर कहते आ रहे हैं कि मध्य प्रदेश में 1 लाख सरकारी पदों पर भर्तियां होनी हैं। इस क्रम में उन्होंने या सामान्य प्रशासन विभाग ने सभी विभागों से रिक्तियों की जानकारी भी मांगी थी कि भाई बताइए आपके विभाग में कितने पद रिक्त हैं। ये बात ठीक है। यहां से बात थोड़ी और आगे बढ़ती है। अब एक ट्विटर हैंडल है ऑफिस ऑफ शिवराज नाम से, इससे आज कुछ ट्वीट किए गए हैं कुछ देर पहले। आप चाहें तो ट्विटर पर जाके इनको क्रॉस चेक भी कर सकते हैं, क्योंकि मैं अफवाह नहीं फैलाता, जो जानकारी सही हो उसी को आप तक पहुंचाता हूं। तो क्या इनके ट्वीट हैं, हम वो ट्वीट पढ़ते हैं। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि शासकीय विभाग में रिक्तियां भरने से रोजगार के अवसर मिलेंगे, विभागीय कामकाज ज्यादा सुचारू होगा। प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड पीईबी से संपर्क कर आवश्यक कार्रवाई को अंजाम दें। ये तो भाई हम सभी जानते हैं कि अगर सरकारी पदों पर भर्तियां होंगी तो रोजगार भी मिलेगा, कामकाज भी सुचारू और बेहतर तरीके से हो पाएगा। जो अन्य कर्मचारी पहले से पदस्थ हैं उन पर लोड कम होगा। इसमें आपने क्या कह दिया, लेकिन अब जो जानकारी अगले ट्वीट में है वो हमारे लिए वाकई उपयोगी है। क्या है ट्वीट कि बैठक में अपर मुख्य सचिव सामान्य प्रशासन विभाग ने बताया कि 21 विभागों में 93,681 पद रिक्त हैं। इस बात को आप नोट कर लीजिए, कितने 93,681 पद रिक्त हैं। इनकी पूर्ति के लिए आवश्यक प्रक्रिया संचालित की जाएगी। स्कूल शिक्षा विभाग और जनजातीय कार्य विभाग में लगभग 30,000 पद रिक्त हैं। तो दो महत्वपूर्ण जानकारियां उन्होंने दी कि कुल मिलाकर 21 विभागों में 93,681 पद रिक्त हैं और स्कूल शिक्षा विभाग और जनजातीय विभाग में कितने 30,000 पद रिक्त हैं। मैं तो कहता हूं कि सरकार को सभी विभागों की रिक्तियां बता देनी चाहिए, ताकि जो छात्र उस विभाग की तैयारी कर रहे हैं, जैसे किसी का सपना है लेखपाल माफ करिए पटवारी बनने का, तो उसे पता तो हो कि हमारे विभाग में कितने पद आने वाले हैं, वन विभाग में कितने पद आने वाले हैं, कितने पद सिपाही आरक्षक के आएंगे, कितने एसआई के आएंगे, कितने पद जेल पुलिस के आएंगे। तो ये सब जानकारियां होना आवश्यक है। जो मेडिकल से जुड़े छात्र हैं तो मेडिकल में कितने स्वास्थ्य विभाग में पद आने वाले हैं, वो सब जानकारियां सरकार को उजागर करनी चाहिए। एक और अन्य ट्वीट है, इसको भी समझिए कि लोक स्वास्थ्य और यांत्रिकी विभाग और स्वास्थ्य विभाग मिलकर इतने ही अन्य पद हो जाएंगे। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने अन्य विभागों से भी रिक्तियों की जानकारी देने और पारदर्शी तरीके से संपूर्ण कार्रवाई के संचालन के निर्देश दिए हैं। ठीक है, अब देखिए जो सरकार निरंतर रूप से कह रही है कि 1 लाख पदों पर भर्तियां होंगी, तो कहते नहीं है कि भात मांगते ही पुलाव आएगा, लगता है अब चुनाव आएगा, है ना। तो जब चुनाव आता है तो सरकार बड़े बड़े वादे करती है, चुनाव से पहले पूरे भी किए जाते हैं। अभी यूपी में चुनाव था, आपको पता हो, तो उन्होंने 30,000 कांस्टेबल पदों का विज्ञापन जारी कर दिया था, लेकिन चुनाव खत्म हुआ, उसके बाद उनका कोई अता पता नहीं है कि वो भर्तियां कहां हैं। आएंगी फिर अब लोकसभा चुनाव के पास में, तब आएंगी। तो यही है, चुनाव से पहले तो पूरी उम्मीद है कि 1 लाख, वो 1,20,000 करा देंगे, चुनाव जीतना तो है। हालांकि ये जरूरी नहीं है कि कितने पदों पर भर्ती कराते हैं, लेकिन अगर हम तैयारी कर रहे हैं, हम शिक्षा विभाग से जुड़े हैं, तैयारी से जुड़े हैं, तो यह हमारा धर्म है, यह हमारा कर्तव्य है। हमने 20-25 साल पढ़ाई में तैयारी में अपने बर्बाद किए हैं, तो अब 1 साल और धैर्य के साथ और बेहतर तरीके से तैयारी करते रहें। पद कितने आएंगे वो सरकार का काम हो, लेकिन अगर कम पद भी आए तो भी हम इतनी मजबूती से खड़े हों कि हमारा 1 पद हमको जरूर मिल जाए। क्योंकि अगर जब फॉर्म भरेंगे उसी दिन आप तैयारी करने बैठेंगे तो फिर वही होगा कि अगली भर्तियों का इंतजार फिर से करना पड़ेगा। फिर हम यही कहेंगे कि ये भर्ती तो हमने, ये पेपर तो बिना पढ़े दे दिया, लेकिन अगले पेपर में बहुत मन से पढ़ेंगे, रात में भी जाग के पढ़ेंगे, सुबह उठ के पढ़ेंगे, मॉर्निंग में, दोपहर में भी पढ़ेंगे, फोन नहीं चलाएंगे, मोबाइल का उपयोग कम करेंगे, क्या नाम, बाहर खेलने नहीं जाएंगे, वॉलीबॉल क्रिकेट वगैरह, पढ़ाई पर ध्यान देंगे। पर वो बातें रह जाती हैं, अगली बार भर्तियां कब होंगी पता नहीं है। इसलिए आपको विशेष रूप से यह ध्यान देना है इस बात का कि चुनाव है, तो चुनाव से पहले सरकार पूरी कोशिश करेगी कि अपनी छवि सुधारी जाए, युवाओं में आक्रोश है उसको समाप्त किया जाए और ज़्यादा से ज़्यादा पदों पर भर्ती की जाए। तो ये जो जानकारी आगे बढ़ रही है, इससे तो यही लगता है कि अति शीघ्र भर्तियां होने वाली हैं। लगभग अक्टूबर-नवंबर में चुनाव होंगे अगले साल, 1 साल से भी ज़्यादा का समय है, तब तक भर्तियां सरकार जरूर करेगी। लेकिन हम सरकार से यह भी कहते हैं कि अभी जो 2 भर्तियां पेंडिंग में पड़ी हैं, कौन कौन सी, एक तो एमपी पुलिस कांस्टेबल और दूसरी है एमपी टेट
वर्ग 3। तो ये जो 2 भर्तियां पेंडिंग में पड़ी हैं कौन कौन सी, एक एमपी पुलिस कांस्टेबल, एमपी टेट वर्ग 3, इनमें रह क्या गया है, पुलिस कांस्टेबल का पेपर हो गया, फिजिकल हो गया, फाइनल रिजल्ट आना है, उसके बाद मेडिकल होना है, ज्वाइनिंग। एमपी टेट वर्ग 3 का पेपर हो गया, रिजल्ट आ गया, पद आए कि कितने पद हैं और काउंसलिंग शुरू हो जाए। तो कहते नहीं जख्म भर जाएंगे तुम मिलो तो सही, हम संभर जाएंगे तुम मिलो तो सही। तो यहाँ हम सिर्फ सरकारी नौकरी मिलने की बात कर रहे हैं। और अगर इन पदों पर भर्तियां पहले शीघ्र प्रारंभ हो, उसके बाद जो अन्य पदों की आप बात कर रहे हैं वो भी उनके विज्ञापन निकलें, फॉर्म भरें और प्रक्रिया बेहतर तरीके से, सुचारू तरीके से आगे बढ़े, यही हम कामना करते हैं। साथ ही मैं अपने भाई बहनों से अपील करता हूं कि आप तैयारी से जुड़े रहें, यह आपके लिए बहुत उपयोगी होगा। धन्यवाद प्यारे साथियों, हाथ जोड़कर निवेदन है अपने छोटे भाई का चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद, जय हिंद।